माशाल्लाह से आज ना अल्लाह ताला की रहमत हो सके। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? भी तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आंटी जी ने तकरीबन 2018 से लेके अब तक बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप सब लोगों के सामने है उनकी मेहनत। बरसात के मौसम में कैसी कैसी मुश्किल वीडियोस बनाई और कहाँ कहाँ चोटें खाई गाइज़ो, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। मतलब बता नहीं सकती, दिखा तो सकती हूँ। देख लिया है आप लोगों ने क्लिप कि कैसी कैसी उन्होंने चोटें खाई हैं, लेकिन कामयाबी उनको अब आके मिली है 2026 में। बहू के इस घर में आने से इनकी किस्मत बदली है या बेटी को टिकटॉक के हवाले करने से इनकी किस्मत बदली है? किसी ज़माने में ये यूट्यूब पर ट्रेंड बनाया करती थी। ये बारिश में अगर गिर जाती थी तो पूरे पंजाब की औरतें, हमारी यूट्यूबर्स जो है ना पंजाब की, वो सारी की सारी औरतें गिर जाती थी। फिर समझ में ये नहीं आती कि हमारी ये जो ट्रेंड बदलने वाली ये बच्ची आंटी थी, मुख्तियारा माई थी, इनकी किस्मत अब जाके क्यों बदली हुई है? मतलब अब जाके इनके घर में ये सारा सामान क्यों आ रहा है? सोलर पैनल आखिर किसने लगवा के दिया है? और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा जो घर का काम हुआ है, क्या बेटी पर कोई गिफ्टर मेहरबान है या जो देवर जी हैं उन्होंने पैसे मांगना छोड़ दिए हैं? इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपनी नजरों को बहारों का नजारा दूंगी। मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरी नींदों को चुराए, मेरा दिल धड़काए, मेरा होश उड़ाए। दिल की कश्ती को मोहब्बत का किनारा दूंगी। साजन, मैंने सोचा था कि पलकों में छुपाऊंगी तुझे। साजन आएगा, मैंने सोचा था कि सांसों में बसाऊं। अपनी चाहत का मसीहा मैं बनाऊंगी तुझे। जरा देख। वैसे एक बात मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बतानी है कि रानी सिकंदर चलो टिकटॉक पे बैठती है, उसे उसका शौहर मजबूर करता है, वो नहीं भी बैठना चाहती फिर भी बैठती है। ये अल्फाज उसने बोले भी थे एक आध दफ़ा, आप लोगों को याद होगा। अदनान भाई साहब की शादी में असगर अंकल की वीडियो में वो जब बातें हो रही थी तो रानी सिकंदर ने बोला था कि मेरा कोई साथ नहीं देता, वो मजबूर है बैठने के लिए, टिकटॉक पे बैठने के लिए, और अपने गिफ्टर से बातें करने पर वो मजबूर हैं। लेकिन ये कौन सी मजबूरी है जो उन्हें गाने गाने पड़ते हैं, लिपसिंग करनी पड़ती है गानों पर, और एक्टिंग करनी पड़ती है, डांस करना पड़ता है, लटके झटके मारने पड़ते हैं। टिकटॉक पे आप जाके देखें तो आप लोगों को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बेशक 2 नंबरियाँ करके, मतलब बाहर की सिम डाल के, यूके की सिम डाल के या सऊदीया की या कहीं की भी, यूएई की कहीं की भी सिम डाल के ये 2 नंबरियाँ करके टिकटॉक पे बैठ जाती हैं। लेकिन ये बात तो मानने वाली नहीं है ना कि इनका अकाउंट भी फिर बाहर का बन जाता है और फिर इन्हें अर्निंग भी हो रही होगी। अकाउंट से तो इन्हें कोई अर्निंग नहीं हो रही। मतलब ये चाहे जितना मर्जी डांस करें, मुजरे दिखाएं या लिपसिंग करें या गाने गाएं या कोई भी एक्ट करें, इन चीज़ों पे तो इन्हें अर्निंग नहीं होनी। फिर ये क्या मकसद है इस सारी चीज़ों के दिखाने का? और फिर ये रानी सिकंदर की उम्र है ये सब कुछ करने की? मतलब जवान बच्चों की माँ ये सब कुछ करती हुई अच्छी लगती है? कितनी गंदी और वाहियात औरत लगती है। हालांकि ये पहले कितनी डिसेंट खातून लगा करती थी, गरीब थी लेकिन पुरवकार थी, कोई कायदे से बात करती थी, अच्छी डिसेंट औरत थी। अब कितनी वाहियात औरत हो गई है, कितनी छिछोरी, मतलब अजीब सी बदतमीज़ औरत हो गई है। टिकटॉक पे शोहर इसका पीछे खराटों की आवाज़ें आ रही होती हैं और सामने से ये बैठ के मर्दों से वाहियात किस्म की बातें कर रही होती है और फिर उनसे फरमाइशें कर रही होती है। बहुत वाहियात किस्म की औरत लग रही होती है जब ये फरमाइश करती है कि ज़रा मारो ना गिफ्ट ज़रा, मतलब उसराइकी में बात कर रही होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितनी वाहियात औरत लगती होगी ये। पीछे साउंड सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ होता है, फुल देसी वो मुजरे वाला माहौल बनाया हुआ होता है।
हाय कैसी क्या कर दिया ये टिकटॉक ने, इनको क्या बना दिया है। और वो रिमशा बेचारी भी गरीब ख़ानदान से आई है, बिल्कुल गरीब, उसका बैकग्राउंड मतलब उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा गरीब हैं। गुर्बत वाले माहौल से एकदम अय्याशी वाले माहौल में आ गई। अय्याशी किस चीज़ की अय्याशी? जो भीख मांगते हैं सारा दिन, जो ये लोग भीख मांगते हैं उस चीज़ की जब ये अय्याशी करते हैं तो उस माहौल में ये रिमशा आ गई है। तो नया नया पैसा देखा है, नई नई आज़ादी है, नया नया खाना पीना, मतलब हर चीज़ नई नई है, तो उसका उछलना बनता है। उसकी इस तरह की ड्रेसिंग करना या उसके इस तरह गानों पे एक्ट करना उसका बनता है। वैसे तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस गांव में फिर सबका ही बनता है, क्योंकि सब ने ही अभी नया नया पैसा देखा है। सब गरीबी से फ़कीरी से उठ के अभी इस माहौल में आए हैं, मांग मांग के अभी इस काबिल हो गए हैं कि अयाशियाँ करते हैं। रानी सिकंदर का भी फिर उछलना बनता है, लेकिन उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो रानी सिकंदर का इस तरह करना बनता नहीं है। जिस तरह उसकी छोटी छोटी 2 मासूम बच्चियां हैं, बेटा उसका जवान है, मतलब जवान औलाद है उसकी, और इस तरह की ये हरकतें हो रही होती हैं। बेटे क्या सीख रहे हैं? और ये कैसे बेशर्म लोग हैं, बेगैरत किस्म के लोग हैं कि इनको एक दूसरे से भी शर्म नहीं आती। अपने गाँव में सब, पूरा गाँव इनका, इनके क्या दोस्त क्या दुश्मन क्या सज्जन सब ही इनके टिकटॉक पे मौजूद हैं। जो टिकटॉक में वो उसमें सॉरी यूट्यूब पे जो सामने आते हैं, नहीं आते हैं, जिनको हम जानते नहीं, जिनका हमें नाम भी नहीं मालूम, वो सब भी हैं। सब एक दूसरे को देख रहे हैं और इनको फिर एक दूसरे से भी शर्म नहीं आती। तो फिर इनकी बेशर्मियों का, बेगैरतियों का आप अंदाज़ा लगाएं, लेवल चेक करें इनकी बेगैरतियों का। चलिए जी, इन पे बहुत बात कर ली। अब वक्त हुआ चाहता है डेली रूटीन वाली आंटी की चित्रोल का। मुझे समझ नहीं आती कि मेरी इस मासी की बेटी पे अभी कोई गिफ्टर मेहरबान हुआ है, या इन्होंने कोई साइड बिजनेस ओपन किया है, या अभी बेटे की शादी करने के बाद डेली रूटीन वाली आंटी जो है वो अब ये समझना शुरू हो गई है कि अब मेरी औलाद जवान हो गई है तो अब मुझे देवर पे मेहरबान नहीं होना चाहिए। मतलब जो मेहरबानियाँ उन पे थी वो सब ख़त्म हो गई और अपने घर पे अब तवज्जो दी जा रही है। क्योंकि पहले तो डेली रूटीन वाली आंटी जो भी चीज़ लेती थी वो उस घर के लिए होती थी, मतलब देवर के घर के लिए, उनकी औलाद के लिए, सारी खुशियाँ उनकी औलाद के लिए होती थी। अपनी औलाद को इन्होंने सारी ज़िंदगी तरसाया है। हालांकि देखा जाए तो व्यूज़ ज़्यादा उस दौर में आते थे, वो दौर था डेली रूटीन वाली आंटी का, वो उस दौर में आंटी ने तरक्की की थी। उस दौर में आंटी के 2.5 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, अभी 3 लाख से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी तो रो रो के उनके भी और हमारे भी एक ही जितने व्यूज़ आते हैं, मतलब जितने उनके होते हैं हमारे थोड़े से उससे कम होते हैं। मतलब ज़्यादा फ़र्क होना चाहिए ना, 3 लाख कहाँ और मेरा छोटा सा चैनल कहाँ, मतलब वो कहाँ इतनी बड़ी यूट्यूबर, लेकिन व्यूज़ हमारे बराबर ही आ रहे हैं। तो ये बात समझ नहीं आती कि अब व्यूज़ तो उतने ही आ रहे हैं जितने हम लोगों के आ रहे हैं, तो ये पैसा किधर से आ रहा है? फिर जाहिर सी बात है हमारा ये सवाल करना तो बनता है कि ये जब आप गिरती थी, जब आप पता नहीं कहाँ कहाँ पे, मतलब बताने वाली वो जगह ही नहीं है जहाँ पे आप चोटें खाती थी गिर के, तो वो वहाँ पे आपने चोटें खाई हैं। और उस दौर में आपके पास कुछ भी नहीं था, इतनी व्यूज़ आते थे आपके गिरने पे, उस दौर में आपके पास कुछ भी नहीं था। तब आप कच्चे मकान में रहा करती थी और लेकिन देवर का घर आपने बनवाया, पैसे आए आपके पास, आपने देवर का घर बनवाया और ऊपर की आमदन भी उस दौर में भी आई। इस दौर में तो अभी अपने बेटी को टिकटॉक पे बिठाया हुआ है ना, तो वहाँ से ऊपर की आमदनी आ रही है। उस दौर में आपने दूसरों से, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन लोगों से हेल्प ली थी, गरीब दिखा दिखा के, आसिफ फैमिली दिखा के, उनकी माजूर बहन को दिखा दिखा के आपने हेल्प मांगी थी, तो वो आपके ऊपर की आमदनी थी। लेकिन इतनी आमदनी होने के बावजूद आप उस दौर में घर की एक ईंट भी नहीं ले पाई। अब आप के घर बन रहे हैं तो फिर हमने तो पूछना है ना कि बेटी की जो है वो टिकटॉक पे जो वो बैठती है तो उसका कोई आके डबल ओपन कर देता है और फिर डबल में कोई प्ले कर जाता है, तो फिर वहाँ की ये आमदनी है। या फिर आपने कोई साइड बिजनेस ओपन की है कि पहले इससे भी ज़्यादा इनकम होने के बावजूद आपके पास कुछ नहीं था और अभी इतनी थोड़ी सी इनकम के साथ आपका माशाल्लाह सारा कुछ आ रहा है, और आप कह रही हैं कि ये सिर्फ जो है यूट्यूब की इनकम है, तो ये मानने वाली बात नहीं है। चलिए जी व्यूवर्स, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और ये थोड़े से क्लिप्स हैं, ये आप लोगों ने लास्ट तक देखने हैं। ये भी जल्ले आराइन के लोग हैं और देखें इनका भीख मांगने का तरीका किस तरह से। ये आपने वीडियो जो है ना ये लास्ट तक देखनी है, जो मैं अभी आपके सामने लगा रही हूँ। थैंक यू साइलेंट सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर। अल्लाह पाक बहुत अल्लाह खुश रखे। थैंक यू सो मच।
गाइस अल्लाह ताला सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। सबा आपके बराबरी ठीक हो गई। सिस्टर वही डोनट प्ले करो, मेरी बहन क्या है? डोनट समझ नहीं आ रही। गाइस वही डोनट प्ले करो गाइस, वो डोनट ऊपर कर, कोई नहीं समझ आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर, दिल से शुक्रिया सिस्टर, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू थैंक यू सिस्टर। सो मच सिस्टर। दिल से गलत बात बोली है मुझे लगता है उसने। गाइस एक डोनट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाइस एक जहाँ डोनट। भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू सो मच सिस्टर। अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला आप सबको स्वीटी वेलकम स्वीटी सिस्टर। और थैंक यू सो मच सिस्टर। अल्लाह पाक आपके अब्बू की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। थैंक यू सो मच शहजादी बहन, थैंक यू सो मच शहजादी बहन, थैंक यू सो मच एवरीवन। गाइस एक डोनट गाइस, सारे मिलके देख बन गई थी। यस अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर। सिस्टर। अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला फरिश्ता भेज देता है जो छोटे छोटे खाने बच्चों के खाने में कोई सपोर्ट कर गाइस जाता है। अल्लाह के नेक बंदे जितना भी सपोर्ट करते हो ना खाने में, अल्लाह पाक इसमें बरकत अता करता ये है। आप लोगों के एक दिल से गाइस, आपके खजाने में कमी नहीं होती, अल्लाह बहुत देता है। गाइस Thank you छोटे so छोटे much, बच्चे sister. खाना खा के जाते हैं, दुआएं करते हैं आप सब दुआएं करते हैं अल्लाह की कसम। एनी बैड कमेंट वाले गेट ब्लॉक। हाँ जी। हाँ सिस्टर, आप ऊपर वो पिन कर दो ये कमेंट। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच गाइस सिस्टर। 30 क्वींस वाला डोनट है। थैंक यू सो मच गाइस। डोनट गाइस। गाइस एक अल्लाह की कसम एक डोनट प्ले करते बादशाह जाओ, भाई वेलकम, बादशाह भाई। एक डोनट प्ले करते जाओ, कसम से हमारी ब्रोड पे 200 से ऊपर ब्रोड चली जाएगी। गाइस सारे मिलके गाइस एक डोनट गाइस, एक डोनट गाइस एक डोनट प्ले करते जाओ, हमारी ब्रोड 200 से ऊपर चली जाएगी। गाइस। डोनट गाइस। गाइस जुड़ जाओ, डोनट है गाइस 30 क्वींस वाला डोनट। गाइस 30 क्वींस वाला डोनट है गाइस 30 क्वींस वाला डोनट। हाँ लाला तेरा तू ही आज तेरे मेरे नाल बिजनेस करके पता लग वैसे किवें बिजनेस सीधे। गाइस 30 क्वींस वाला डोनट है, गाइस 30 क्वींस वाला डोनट है। अल्लाह के नेक बंदे 30 क्वींस वाला डोनट है। 140 बंदा बैठा है, एक डोनट प्ले करो ना, अभी अल्लाह की कसम आधा गोल फिनिश हो सकता है गाइस। गाइस प्ले एवरीवन, प्ले गोल गाइस, प्लीज प्ले गोल गाइस। एक सिस्टर ने 20 डोनट प्ले कर दिए, उसका लेवल छोटा था, दिल बड़ा था उसका। गाइस आप लोग भी जिगरा बड़ा करके एक डोनट ही प्ले कर दो गाइस, आधा हमारा गोल फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। गाइस एक डोनट, अल्लाह के नेक बंदे आपका एक डोनट जाया नहीं जाएगा, एक डोनट प्ले करते जाओ। अलीना राजपूत वेलकम गाइस। डोनट वेलकम सिस्टर चंदा। 28 लेवल वाली सिस्टर वेलकम गाइस गाइस। डबल टैप करो सारे। फरवा वेलकम गाइस, प्लीज प्ले गोल एवरीवन। गाइस एक डोनट है, डोनट गाइस, डोनट। एक डोनट गाइस, एक डोनट गाइस, एक डोनट गाइस, एक डोनट। अल्लाह के नेक बंदे एक डोनट से कुछ नहीं होता गाइस, एक डोनट प्ले करते जो 200 पे ब्रोड चली जाएगी हमारी। गाइस कोई जुड़ जाओ, अल्लाह के नेक बंदे को जुड़ जाओ, कोई एक वीर शहजादा आ जाए विच मैदान ते। अल्लाह दे नेक बंदे 30 क्वींस वाला डोनट है गाइस, 30 क्वींस वाला डोनट। यूएम सिस्टर वेलकम। यूएम सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। यूएम सिस्टर थैंक यू शहजादी। अल्लाह पाक आपकी फैमिली को सलामत रखे, मेरी बहन अल्लाह खुश रखे। Thank you, EM, EM, thank you so much EM। यूएम थैंक यू सो मच यूएम, थैंक यू EM। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह पाक आप सबकी फैमिली को सेहत वाली लंबी आमीन जिंदगी अता या फरमाए, अल्लाह ताला हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। थैंक यू सो मच यूएम, थैंक यू सो मच यूएई, थैंक यू सो मच। जहाँ भी रहो सलामत रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो, अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक हंसता मुस्कुराता रखे मेरी शहजादियों। थैंक यू सो मच अल्लाह पाक आपके थैंक यू सो मच यूएम सिस्टर, थैंक यू सो मच। सबका शुक्रिया मेरी बहनों, थैंक यू सो मच मेरी शहजादी सिस्टरों। अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे मेरी बहन। बहनों थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक गाइस दो फ्रंट पे आइडिया बैठी थैंक है यू EM, थैंक यू सो मच EM, थैंक यू सो मच। गाइस, दो आइडिया फ्रंट पे बैठी है, इसको फॉलो करो। सो मच। जहाँ भी रहो सलामत रहो मेरे बहन भाइयों। थैंक यू सो मच EM UM, थैंक यू सो मच। गाइस दो जहाँ भी आइडिया रहो सलामत रहो, हमेशा खुश, अल्लाह पाक आबाद रखे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। गाइस 30 पे थैंक यू शाजिया सिस्टर। आई मैदान से मेरी बहन। थैंक यू UM EM, थैंक यू सो मच। सबका शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबके बच्चों को फैमिली को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन। यूएम सिस्टर
हाँ इस टाइम ना हम अपने बच्चों के लिए आते हैं सिस्टर, हो सके तो थोड़ी सी सपोर्ट कर क्या दो। मच्छी चाहिए? हाँ